हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और उसी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें और वैरायटी के क्वेश्चंस को आज हम लोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक, यानी टॉपिक नहीं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए सबसे पहले मैंने रूट्स पे अंडरलाइन किया है। रूट्स बोल दिया जाए या सॉल्यूशन बोल दिया जाए मतलब एक ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको जब मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल दें या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दें, एक ही बात है। जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला? a की वैल्यू कितनी है? 3, c की वैल्यू है 2। तो a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 2, तो आपको क्या मिल गया? 6। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 6। अब क्या करना है? अब हम देखते हैं b की वैल्यू क्या है? b हमारा है 2√6। हम निगेटिव के साथ लिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम b के साइन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि वो प्लस है या माइनस है, क्योंकि मैंने आपको ऐसा तरीका बताया है जिससे कि बिना इस साइन पे ध्यान दिए हुए भी हमारा सवाल सही होगा। तो आज चलते हैं। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट है 6, लेकिन सम में आया है √6। तो मैं आपको बता रही थी कि आज हम लोग फैक्टराइजेशन वाले ही क्वेश्चंस करेंगे न्यू वैरायटी के। तो न्यू वैरायटी क्या है? यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं यही हमें आज सीखना है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है 6, लेकिन जो सम है वो क्या है? √6। अब हमें पता है कि रूट के सम कैसे होते हैं? सेम रूट ही ऐड होते हैं, है ना। या फिर अगर √2 और √3 को ऐड करेंगे तो एज इट इज़ लिखा रहेगा √2 प्लस √3। तो इतना तो हमें पता चल गया कि एक जो हमारा फैक्टर होगा, मतलब कि जो हम दो फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, उसमें से एक जो हमारा होगा वो डेफिनेटली √6 होगा। क्यों? तभी तो सम में √6 आएगा। अब जब हमें पता है कि एक हमारा √6 है और हमें प्रोडक्ट में चाहिए कितना? 6, तो अब आप ही बताइए √6 में कितना इंटू करेंगे कि 6 आए? डेफिनेटली हम √6 का इंटू √6 से करेंगे, तब हमें मिलेगा 6, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट के 2 नंबर आ गए और इन दोनों का सम भी कितना होता है? √6 प्लस √6 करेंगे तो हमें मिलेगा 2√6। तो हमारी सम वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और फैक्टराइजेशन मेथड में सिर्फ हमें यही 2 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो अब जब हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई हैं तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3x² माइनस, अब जहाँ पे ये 2√6 लिखा है वहाँ पर हम ब्रैकेट बना के लिख देंगे √6 प्लस √6, क्योंकि 2√6 की जगह पे ही तो आया है। यहाँ पे हमने लिखा √6 प्लस √6 बाहर x प्लस 2 इक्वल 0। अब क्या करेंगे? ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस x को, तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 3x² माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे? माइनस √6 और x इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस √6 और ये x। अब ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में कॉमन को देखना। अब देखिए यहाँ पे है √6 और यहाँ पे है 3। हमें पता है अगर हम 3 लेंगे तो 3 की टेबल में तो √6 आता नहीं है, नहीं आता ना, तो हम √3 ले लेते हैं, क्योंकि √3 की टेबल में तो √6 आ जाएगा। तो हमने लिया √3 को कॉमन। अब x इसमें कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी x² और यहाँ पे x है, तो दोनों से x कॉमन आ गया। तो देखिए √3 है, हमें चाहिए 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, क्योंकि जब हमें कोई नंबर चाहिए होता है तो उसी के रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो नंबर हमें मिल जाता है। अब क्या करना है? √3 है और √6 चाहिए, तो 3 2 जा 6 होता है। इसी तरीके से √3 का इंटू जब हम √2 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा √6। यहाँ पे ये x भी है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या है? यहाँ √6 है, यहाँ 2, फिर वही प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे? हम √2 को कॉमन लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए 3 और √6 था तो हमने √3 को लिया था, सेम वे √6 और 2 में हमने क्या किया? √2 को लिया। तो अब हम लिख देंगे माइनस √2। अब जब हमने माइनस √2 को बाहर लिया है, हमें कितना चाहिए? √6। माइनस तो है ही हमारे पास, √6 चाहिए तो √2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3x।
अब देखिए माइनस है, चाहिए प्लस, तो क्या होगा माइनस। 2 चाहिए है √2, तो √2 इंटू √2 आपको मिल जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो √3x माइनस √2, और जो ब्रैकेट के अंदर की देखिए दोनों टर्म सेम आई है, मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। √3x माइनस √2, इसको एक ही बार लिखते हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स है। अब हमें रूट फाइंड करने के लिए एक एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देंगे। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x, अब ये माइनस √2 वहाँ जाके प्लस √2 हो जाएगा, तो x आपका आ जाएगा √2 अपॉन √3। इसे आप चाहें तो कंप्लीट एक रूट बना के 2/3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम ही चीज़ है, यानी कि ये इक्वल रूट वाला केस हो गया, तो यहाँ पे जो हमारे रूट्स आएंगे वो √2/3 कॉमा √2/3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले क्वेश्चन में और करके भी दिखाया है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, उसे हम कैसे चेक करेंगे। जो भी आपका रूट आया है उसको आप गिवन इक्वेशन के LHS में रखिए और सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करते हुए आपको RHS मिल जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में RHS 0 है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें और सॉल्व करके आपको 0 मिल जाए, तो इसका मतलब डेफिनेटली हो गया कि आपके जो रूट्स आए वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको टीचर का वेट नहीं करना पड़ेगा कि कॉपी कब चेक होगी, मेरा आंसर सही है या नहीं। आप खुद ही चेक करके कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरा आंसर सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ रूट वाला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी हुई है 2x² + x - 300 इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, तो जब हम कोई कंडीशन देते थे उसका अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाते थे, तो ये आपका वही क्वेश्चन है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात की थी, जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी और कुछ कंडीशन दी हुई थी, जहाँ पे दी हुई थी कि लेंथ जो है वो आपके ब्रेथ में 2 + 1 है। ठीक है, ये कंडीशन थी। क्या थी कंडीशन? लेंथ इज इक्वल टू 2 ऑफ ब्रेथ + 1। ठीक है, और ये हमारी पूरी इक्वेशन बनी थी। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a है 2, c है आपका -300, तो आपका ac हो जाता है -600 और b आपका है 1। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए आ जाए 600। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? इसके अलावा एक चीज़ हमको और चाहिए, क्या? कि इनका डिफरेंस कितना हो? 1 हो। तो चलिए हम 600 के फैक्टर्स करते हैं। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे वो आप कर सकते हैं। 2 3 = 6, देन 150, देन 75, 3 से कर दूँ इसको, देन 5 5 25, 5 1 = 5। अब देखिए इस तरीके से बहुत लंबा दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए एक हमारा बन रहा है 2 × 300, डिफरेंस 1 नहीं आएगा, बात ही नहीं बन रही। फिर 4 × 150, बात ही नहीं बन रही है क्योंकि 4 और 150 डिफरेंस 1 नहीं आएगा। इसके बाद 8 × 75, 8 और 75 का डिफरेंस 1 नहीं आएगा। इसके बाद आपका क्या बचता है? ये 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 × 25, 24 × 25। देखिए 24 × 25 से हमारा प्रोडक्ट 600 आ रहा है भाई, तभी तो 600 लिखा है, और इसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, मतलब कि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो चलिए अब करते हैं। जैसा कि आपको बताया ही था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हमें प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, वो अपने आप वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? 2x² की जगह 2x² लिख देंगे, देन प्लस। अब ये जो x है, x के पहले क्या है? 1, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 25 - 24, तभी तो 1 आएगा। तो हमने लिख दिया 25 - 24 और बाहर x और -300 इक्वल टू 0। ये आपका रफ वर्क है, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? ये आपका x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2x² + 25x - 24x - 300 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम अपने सुविधा के लिए यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 24 लिखा है, हम इसको आगे पीछे कर देते हैं।
आगे पीछे क्यों कर रहे हैं मैं आपको वो भी बता दूं। देखिए 25 और 2 के बीच में अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 25 और 2 के बीच में कुछ कॉमन आएगा नहीं, बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इधर कर दूं, 24 को मैं इधर कर देती हूँ और 25 को मैं उधर कर देती हूँ, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में भी हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा और इनके बीच में तो डेफिनेटली हमारे पास होगा ही, क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 2x² प्लस माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों के बीच में हमने लिया 2x को कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास बचा x माइनस 12। अब यहाँ पे आते हैं 25 और यहाँ पे क्या है 300। अब देखिए 25 का इंटू 12 में कर रहे हैं, 5 2 10, 2 2 4 1 5, 1 5 5, 1 2 2, ये आपका 300 हो रहा है, यानी कि 25 से 300 पूरा पूरा कट हो रहा है। मुझे 25 की टेबल याद नहीं है ना, हो सकता है आप लोगों को याद हो। इसके बाद लिखिए प्लस 25, तो आपके पास बचेगा x माइनस 12 इक्वल 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के टर्म्स क्या हैं, सेम है, दैट मीन्स जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को एक साइड लिख देंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन ही तो एक बार लिखते हैं इक्वल टू 0। फिर वैल्यू निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए इक्वल टू 0 कर देंगे एक एक ब्रैकेट को। हमने इसको किया तो क्या हुआ, 2x इक्वल टू माइनस 25, ठीक है। अब x इक्वल टू आपका आया माइनस 25/2, लेकिन ये हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये लेंथ ऑफ ब्रेथ का क्वेश्चन है और कभी भी लेंथ या ब्रेथ निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये हमारा रिजेक्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12, तो ये हमारी आ गई ब्रेथ। क्या आ गई, ब्रेथ। फिर हमें पता था लेंथ कितना है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1, तो L को हम लिख देंगे 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 दैट इज़ 25। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये x की वैल्यू आई, इसको हमने ब्रेथ ही क्यों लिया। ब्रेथ इसलिए लिया क्योंकि जो कंडीशन दी हुई थी उस क्वेश्चन में वो ब्रेथ के बारे में दी हुई थी, ठीक है, इस वजह से, और उस क्वेश्चन में हमने x को अपना ब्रेथ माना था, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक क्वेश्चन बनकर आई थी। तो यहाँ पे आपने ये समझा कैसे रियल लाइफ सिचुएशन को हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने आंसर तक पहुँचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखी है, सिंपल आप यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि किसी ने उस चीज़ को सेंटीमीटर में लिया है, मीटर में लिया है, किस चीज़ में लिया है, इसलिए हमने यूनिट लिख दिया कि जिस भी यूनिट पे उन्होंने लिया है वही यहाँ पे यूनिट हम लिख देंगे, ठीक। अब एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन था 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए सॉल्व करने के लिए, तो उसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। वैसा ही हमने किया, इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद हमें पता चला a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस 300 है। हमने a और c का प्रोडक्ट किया तो 300 इंटू 2 आपका 600 विथ निगेटिव साइन। b की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो वो मैंने 1 लिख दी। अब जैसा कि आपको पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले जो हमारा ac का प्रोडक्ट आता है हम उसके इस तरीके से, जैसे एलसीएम में हम लोग करते थे वैसे करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऐसे दो नंबर लाने होते हैं जिनका डिफरेंस या एडिशन हमको मिल जाए b और जिनका प्रोडक्ट ac के इक्वल हो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की और एक एक को चेक किया। 2 इंटू 300 कर रहे थे, 600 तो मिल रहा था, लेकिन b की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। फिर 4 इंटू 150 किया, प्रोडक्ट तो मिल रहा था, b की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। फिर 8 इंटू 75 किया, फिर वही बात कि प्रोडक्ट तो मिल रहा था मगर b की कंडीशन नहीं हो रही थी। देन 24 इंटू 25, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा था और डिफरेंस भी मिल रहा था, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर मैंने आपको बोला कि हमें b के साइन पर ध्यान नहीं देना है, वो प्लस है माइनस है कैसा भी है। हम क्या करेंगे, सीधे हमें पता है 1 लाना है, ये दोनों नंबर हैं, 25 में से माइनस करेंगे 24 तभी 1 आएगा, बस उतनी सी चीज़ हम लिख देंगे, बाकी वो साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे था 1, जब x के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना लिखा हो दैट मीन्स होता है 1, तो हमने 1 की जगह पे क्या लिख दिया 25 माइनस 24। नेक्स्ट लाइन में
ये 25 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया, 24 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके से हमें सेट मिलता है, वो मिल गया। फिर मैंने क्या किया, इस 24 को इधर शिफ्ट कर दिया और 25 को उधर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने का आपको रीज़न भी बताया, क्या? क्योंकि 2 और 25 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन 2 और 24 के बीच में था और 25 और 300 के बीच में था, इसलिए ही सिर्फ शिफ्टिंग की है। सपोज़ करिए कि यहाँ पे 25 की जगह कोई ऐसा नंबर होता जिसकी और 300 के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम शिफ्ट नहीं करते। ठीक है, हमने शिफ्ट किया है सिर्फ अपने क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए। अब जब शिफ्टिंग कर दी, फिर 2 और 24 फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में जो कॉमन होता है वो बाहर निकाला, तो कॉमन था 2x, बाकी चीज़ अंदर। सेम वे 25 और 300 के बीच में जो कॉमन था वो बाहर, बाकी अंदर। और जब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सेम आ गई, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। फिर दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, उसको एक बार लिखते हैं, और जो बाहर की चीज़ होती है उसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर रूट को फाइंड करने के लिए एक एक ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करते हैं और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निगेटिव आई। अगर ये कोई और क्वेश्चन होता तो ये x की निगेटिव वैल्यू भी मानी जाती, बट क्योंकि ये लेंथ और ब्रेथ का क्वेश्चन है, वो कभी निगेटिव होती नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को हमने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू को हमने एक्सेप्ट किया, जो कि है 12 यूनिट, यानी कि पॉजिटिव। और हमें पता था जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1 है, तो वो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर ली। ये तो हो गई हमारे इस क्वेश्चन की बात। अब चलते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? ये रूट वाला क्वेश्चन था। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर किया। वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 2√6 और c की वैल्यू 2। यहाँ पे हमने देखिए b की वैल्यू लिख दी, a और c की वैल्यू लिख दी, और a और c का प्रोडक्ट आ गया 6। अब बात आती है, हमें ऐसा कुछ चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आए 6 और सम आए 2√6। अब यहाँ पे देखिए मैंने एलसीएम वाला प्रोसीजर जो यहाँ पे किया था इस क्वेश्चन में, वो यहाँ पर नहीं किया। उसका रीज़न है, ये रूट वाला क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चन में जब सम में आपके रूट है तो हमें पता है कि रूट में एडिशन सेम रूट वाली वैल्यू में ही होता है। ठीक है, बाकी वैल्यू में एज इट इज़ लिखा रहता है। जैसे √2 प्लस √3, √5 प्लस √6, उसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। वो आपस में उस तरीके से ऐड नहीं हो पाते जैसे अदर रूट सेम वाले ऐड हो पाते हैं। जैसे √6 प्लस √6 को ऐड करेंगे तो 2√6, या √3 प्लस √3 को करेंगे 2√3, इस तरीके से। तो हमें पता चल गया कि एक तो हमारा √6 होगा ही, और हमें मालूम है प्रोडक्ट है 6, तो प्रोडक्ट 6 है, जिसमें से एक फैक्टर हमारा √6 है, तो अदर कौन सा हो जाएगा? √6, क्योंकि √6 इंटू √6 से ही हमको 6 मिलेगा, और √6 प्लस √6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2√6। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्रोडक्ट की कंडीशन भी फुलफिल हो गई और हमारी सम वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। हमारा काम तो सिर्फ इतना ही होता है। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और b की जगह पे जहाँ पे लिखा है माइनस 2√6, माइनस का माइनस कॉपी कर देते हैं, और बाकी जो भी हमने सम के लिए निकाला है उसको एज इट इज़ राइट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बाहर से साइन मल्टीप्लाई होता है और इधर से x मल्टीप्लाई होता है, तो हमें मिला 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद अब एक नंबर हमारे पास विदाउट रूट है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास रूट वाला है। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं, जो बिना रूट वाला नंबर है हम उसे रूट वाला बना के कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है और √6 है, तो हमने √3 को कॉमन लिया। और ज़्यादातर देखिएगा आपको क्वेश्चन में भी हमेशा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि वो रूट वाला नंबर कहीं ना कहीं नेक्स्ट नंबर के रूट वाले नंबर से डेफिनेटली कट होता होगा। अब देखिए √3 को कॉमन लिया, हमें चाहिए 3 तो अंदर √3 कर दिया, यहाँ पे √6 चाहिए तो बाहर √3 है तो अंदर √2। सेम वे यहाँ पर √6 और 2, तो जैसे यहाँ पे 3 और √6 पे हमने √3 लिया था, तो यहाँ पे √6 और 2 पे हमने √2 को कॉमन ले लिया। अब जब √2 कॉमन आ गया और हमें चाहिए √6, तो अंदर आ गया √3x। सेम वे बाहर √2 है और हमें चाहिए 2, तो यहाँ पे हो गया √2, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, मतलब कि हम सही तरीके से चल रहे हैं। फिर जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको एक ब्रैकेट में कर दिया और ब्रैकेट के अंदर वालों को एक ब्रैकेट कॉपी कर दिया, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं।
फिर रूट फाइंड करने के लिए एक एक ब्रैकेट को हम 0 से कंपेयर करते हैं। मगर इस क्वेश्चन में मैंने केवल एक ही ब्रैकेट को कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट हमारे बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये सेम रूट वाला क्वेश्चन है। तो जब एक रूट हमारे पास आ गया और सेम रूट वाला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट रूट भी वही होगा। तो डायरेक्टली हमने लिख दिया दीज आर आवर रूट्स। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोगों ने किए। अब आप लोग घर पे और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेगा। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है याद से सब्सक्राइब कर दें चैनल निधि सफारी, और अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, परिवार वालों में इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।